नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश, मुलायम, मायावती से लेकर कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक मुख्यमंत्री बनने का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। योगी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक टिके रहने वाले मुख्यमंत्री थे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाने लगे हैं। उधर उपचुनाव की बेला में बीजेपी योगी की लोकप्रियता को लेकर गदगद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लीजिए। दरअसल मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अखिलेश, मुलायम, मायावती सबको पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सीएम बनने का रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव नाराज जरूर नजर आए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के भरोसे चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है भाजपा, ये चुनाव को खुर्द-बुर्द कर सकती है। अब सवाल क्या है, सवाल समझ लीजिए। तो सवाल यह है कि योगी के नए रिकॉर्ड से क्या विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है? उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम रहा, इससे कुछ हलचल तेज हुई। उपचुनाव में अखिलेश को किस बात की आखिर टेंशन हो रही है? क्या अधिकारियों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करेगी या जीतने का काम करेगी, ऐसा कुछ है क्या? और योगी की लोकप्रियता का क्या चुनाव में कोई बड़ा असर देखेगा? ये कई सारे सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। योगी बना रहे रिकॉर्ड, टेंशन में अखिलेश। सपा के पीडीए के लिए उपचुनाव बड़ी कलेश। योगी की लोकप्रियता से मिलेगी बड़ी जीत। उपचुनाव में अखिलेश की क्या है रणनीति? उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी नए नए रिकॉर्ड कायम कर अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक मुख्यमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक बने रहे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोकप्रिय हैं। यूपी में उपचुनावी बिगुल से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी गदगद है। पार्टी का मानना है योगी की लोकप्रियता का लाभ आगामी उपचुनाव से लेकर 27 के चुनाव में जरूर मिलेगा। योगी जी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि योगी जी ने सबसे ज्यादा माफियाओं को जेल भेजने का रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड बनाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का रिकॉर्ड बनाया। और एक रिकॉर्ड जो बनाया वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन बना रहे, ये रिकॉर्ड जो योगी जी ने बनाया है, जो जनता को भी अच्छा लगता है। तो ये सारे रिकॉर्ड योगी जी के, और लगातार अभी तो 7 वर्ष हुए हैं, अभी 10 वर्ष भी गुजर जाएंगे। लगातार इस तरीके से योगी जी जो काम कर रहे हैं, जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता उनको मतदान कर रही है, और देश चाहता है, प्रदेश चाहता है कि योगी जी की सरकार इसी तरीके से बना रहे जिस तरीके से योगी जी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। अब योगी जी का लक्ष्य है कि वो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाने का, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से विपक्षी सपा और कांग्रेस कोई इत्तेफाक नहीं रखते। मसलन अयोध्या और कन्नौज कांड पर घिरी समाजवादी पार्टी को अब उपचुनाव में धांधली का खतरा सता रहा है। शायद इसीलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो वहीं उपचुनाव में भाजपा की हार और अपनी जीत सुनिश्चित भी बताई है। उपचुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना, इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। तो ये सही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्णानंद के बाद सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो एक असफल मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी दलों के हाई टेम्पो से लगता है कि 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बड़े दंगल से कम नहीं है। मतदाताओं के सामने एक ओर बुलडोजर बाबा हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का पीडीए।
कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि योगी बना रहे रिकॉर्ड, टेंशन में अखिलेश, सपा के पीडीए के लिए उपचुनाव में है क्या बड़ी कलेश। लखनऊ से विक्रम राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रशांत उमराव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी बहुत स्वागत आपका। जगदीश सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी आपका बहुत स्वागत है। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वाचस्पति जी आपका बहुत स्वागत। और डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विशेष टिप्पणी के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप श्रीवास्तव जी, योगी आदित्यनाथ नए रिकॉर्ड कायम कर लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं, जैसा कि पूरा रिकॉर्ड भी बता रहा है। दूसरी तरफ उपचुनाव की बेला में बीजेपी के लिए अच्छी बात है और उसको भुनाने का काम भी पार्टी करेगी ही उनकी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई ये अधिकारियों को इस्तेमाल किया जाएगा, प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल करके चुनाव को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश होगी, ऐसा अंदेशा सपा प्रमुख ने जताया। आप कैसे देख रहे हैं इसे संदीप जी? यही आया, जनता ने उनको चुना है क्योंकि विपक्षी पार्टियां हैं तो उनका भी अपना एक आधार होता है, उनको भी काम करना है, जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखती है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणामों की बात की जाए सुनील जी, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद की अगर स्थिति देखी जाए और उपचुनाव से पहले की इन 5 सीटों पर जिस पर सपा काबिज थी, उसमें सीसामऊ जो कानपुर की सीट है जहाँ पे इरफान सोलंकी को अयोग्य घोषित किया गया है, वहाँ पे भी चुनाव है इस 10 सीटों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना देखिए आसान इस बार का उपचुनाव नहीं हो सकता। वैसे उपचुनाव कहा जाता है कि जिसमें सरकार होती है, उपचुनाव भी उसी की ओर जाता है। लेकिन चूंकि पीडीए का जो संकल्प था, जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए के साथ जो जमीन पे जाके जो काम किया है, जो भी उसका आधार रहा है, उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी 4 से 5 सीटें हैं जहाँ पे चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे अम्बेडकर नगर वाली सीट हो या कुछ और सीटें जैसे करहल से जो विधानसभा है वो, मतलब ऐसी कुछ सीटें जहां पर मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी को वहां एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी लगातार दूसरी बार सरकार की वापसी होना, तो जनता के बीच उनका भी जो कद है वो कहीं तक कमजोर नहीं हुआ है। और जिस तरीके से उनकी बुलडोजर नीति है, जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में कहा तो बहुत लोकप्रिय नेता है, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में वो जाने जाने वाले नेता है। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये मुकाबला मेरे अनुसार अभी फिलहाल 70 और 30 के बीच का लग रहा है। 70% योगी आदित्यनाथ को एज में रहा है, 30% विपक्ष भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीडीए का उनका जो कहा जाए एक्सपीरियंस जो था, जो प्रैक्टिस थी, वो लोकसभा चुनाव में परिणाम दे पाई है। तो अगर कुछ सीटों पर वो पीडीए काम कर गया और जनता तक अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके अधिकारी वो काम कर पाएंगे, अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप है, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको अभी एक तरीके से कहा जाए कि वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जनता का जो विश्वास है वो फिलहाल अभी तक तो उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है कि योगी के साथ है। लेकिन चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो ना मुझे मालूम है ना किसी पैनलिस्ट को मालूम है। ये जिस दिन परिणाम आएगा वो ठीक है तय होगा। लेकिन पिछली जो 5 सीटें, जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ, अभी एज बीजेपी के पास है। जी जगदीश जी, संदीप जी कह रहे हैं 70 और 30 के लग रहा है लगभग आंकड़ा। और दूसरी ओर आपको ये क्यों खतरा सता रहा है सर कि भाई ये अधिकारियों का इस्तेमाल करके चुनाव को खुर्द-बुर्द कराएंगे? अभी हाल ही में तो आपके पक्ष में नतीजा भी आया, उससे पहले हालांकि आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो आरोप जब आपकी सीटें जीत कर आए, आप 37 सीट, तो फिर वो निराधार हो गए थे, निष्पक्ष चुनाव हुआ था। सुनील जी संदीप जी ने वैसे बात की है जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल लोगों ने दिखाया था कि 70-30 वाली जो बात संदीप जी कर रहे थे, वैसे इनकी बात है। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, मैंने एग्जिट पोल के पहले भी डिबेट में कहा था कि जरा एग्जिट पोल रखे रहिए और जरा रिजल्ट आने दीजिए। तो जो 70-30 का एज है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में, अब वो आपको रिजल्ट में दिखाई दी जाए। मेरी बात आज डिबेट में नोट कर लीजिए जी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि बीजेपी के पास जनाधार तो है नहीं, न जनाधार बचा है। जैसे बीजेपी तो केवल अधिकारियों के बल पे चुनाव जीतना चाहती है, अधिकारियों को
अधिकारी जाए, जनता को डराए धमकाए, कोटेदार, लेखपाल, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको लगा करके कि उनकी हमको वोट दिलवाइए। यही सत्ता का दुरुपयोग। लेकिन जनता जो है सत्ता के दुरुपयोग के साथ नहीं होती, जनता समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव जी के साथ है। ठीक, सारा पीडीए एकजुट है और समाजवादी पार्टी। अब दो चीजें हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा जगदीश जी। आपने ये बात तो बता दी खैर कि आप 70-20 का हमारे पक्ष में है मसला, हम 70 में है, वो 30 में है, ठीक है। एक चीज और बताइए, अभी हाल ही में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी आप पर हमलावर भी है, आक्रामक भी है, और उपचुनाव में वो जाएंगे आपके विरुद्ध इसको लेकर, वो अयोध्या और कन्नौज कांड। दूसरा ये कि अभी जो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले पद पर संपूर्णानंद जी के बाद, एक तो वो मसला, और वो कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर बाबा के नाम से तो योगी देश भर में प्रख्यात हुए हैं। तो ये सारी चीजें योगी जी ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है कि नौकरी न देने के लिए पर्चा लीक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया महंगाई का, बेरोजगारी का। सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया जिलों में भ्रष्टाचार का। ये रिकॉर्ड कायम किया है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जा करने का ये रिकॉर्ड कायम। तो ये 1 साल में रिकॉर्ड इनके नाम हुआ जो आप दे रहे हैं इनको ये पर्चा, या फिर ये 6-7 साल में हुआ? ये सब लगातार जारी है सुनील जी। इसी वजह से देखिए लोकसभा के चुनाव में, ठीक है सर, अगर ठीक है सर, आपकी बात मैंने इसलिए बड़ी कि मैं अभी एक वाचस्पति जी की भी टिप्पणी ले लेता हूं, जल्दी से सब मेहमानों के पास चला जाऊं एक बार। आपने कहा कि ये देखिए इन्होंने ये सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, बेरोजगारी और तमाम। 22 में फिर उनको मैंडेट दे दिया जनता ने, अगर ऐसा ही था तो ये भी तो मसला है ना सर। बहुत पानी सुनील जी बहुत पानी नदी में बह चुका है। 24 का चुनाव आपने देखा कि एक अकेले अखिलेश यादव जी ने पूरे के पूरे क्या कहते हैं एनडीओ को ध्वस्त कर दिया और बैसाखी पे लाके खड़ा कर जी। ठीक, आप बहुत बड़ा वो दिखा रहे थे एग्जिट पोल, सारा कुछ धरा का धरा रह गया। ठीक है सर, और उत्तर प्रदेश में भाई वाचस्पति जी, एक ही पार्टी बन गई। सुगबुगाहट ये है कि आपके बीच और समाजवादी पार्टी के बीच मसला ठीक नहीं हो पा रहा है। वो उपचुनाव में आप भी चाह रहे हो कि भाई सीटें मिलनी चाहिए हमको, हम भी अपना दम दिखाएंगे। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला यहाँ उपचुनाव में ही बिगड़ जाए। ऐसा है क्या कुछ? कैसी तैयारी है आप लोगों की भी उपचुनाव को लेकर? जी नमस्कार, और सभी हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जहाँ तक आप हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम इंटैक्ट हैं, हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है और एक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात जनाधार के अनुसार जो जिसका रिप्रेजेंटेशन जितना होता है उसको बात अपनी रखने का अधिकार है। और जो उनको सीट उस समय जो उन्होंने त्याज हुई है या उनकी जो छुट्टी है उस पर वो तो निश्चित रूप से उनको ही लड़ना चाहिए। ये तो नैतिक उनका दायित्व है, बल्कि नैतिक उनका मांग है। और उस पर तो वो 5 पे जो जीते हैं, जो उन्होंने छोड़ी है, वो तो 5 पे वो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमारा जो है वो उस पर बात कर रहे हैं जहां पर सपा का बहुत जनाधार नहीं है या वो जो सपा से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहे हैं, तो उसमें उन सीटों की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम अपनी अलीगढ़ में बात कर रहे हैं, वो एक सीट जो है वो उस पर चूंकि विवेक बंसल जी, उसके पहले भी खैर अलीगढ़ की खैर सीट है, मजबूती खैर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो बहुत हमारी मजबूत सीटें थी और वहाँ पे लगातार हम बहुत अच्छे मतों से मत हम प्राप्त करते रहे हैं। जबकि मल्टी कॉर्नर मामला होता था उस समय भी, जब चारों पार्टियां चुनाव लड़ती थी उस समय भी, जब बसपा बहुत बड़ी ताकत में होती थी उस समय भी हम 30-32 हजार 22 हजार के आसपास वोट लाते रहे। और गाजियाबाद में नैसर्गिक हमारा क्लेम है। हमारा क्लेम तो कायदे से सीतामऊ पर भी बनता है, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे वहाँ पे बहुत भैया ध्यान से सुनिएगा जगदीश जी, वो बता रहे हैं कि कहाँ कलेम करेंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल क्लेम करने का कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, क्लेम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो अर्बन सीटें हैं, अर्बन सीटों पे हमारा क्लेम बनता है। नहीं बिल्कुल बनता है। और हम कानपुर में हम मजबूत रहे हैं, अलीगढ़ में हम मजबूत रहे हैं। अब 3 से 4 हो गई, कानपुर भी शामिल हो गया भैया। ठीक, 4 हो गए जगदीश जी। हाँ ठीक है, कंटिन्यू वाचस्पति जी। दूसरी बात, आप जो मकबूलियत की बात कर रहे थे, अगर वो इतने मकबूल योगी साहब रहे हैं तो वो लगातार अपने आधार पर क्यों नहीं जीते? लगातार अगर आप बात करें तो वो उनके साथ उस समय का जो गठबंधन था
उसकी वजह से जातीय जो मेल हुआ था, जिस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हुआ था और उस समय जो सत्ता कमजोर हुई थी, उसका वोट जो चला गया था बीजेपी के पास, उसकी वजह से वो वहाँ जीते थे। हाँ। तो अब क्या बहन जी का वोट आपके खाते में आया है और बहन जी अब उपचुनाव में भी तैयारी में है, तो उससे कुछ धड़कनें बढ़ रही हैं? जी सुनील जी, देखिएगा 4 सीटें के लिए जो 10 दिन में हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, इन 4 सीटों में कुल उनका 20% के आसपास वोट रहा है। मैं समझ गया, ठीक है। अब मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा। आपने 4 पकड़ ली हैं, बाकी 6 जाएं अखिलेश जी देखें, वो उनका काम देगा, हमें तो 4 दे दो भैया। ये सीधा इशारा जगदीश जी के लिए है। उन्होंने कहा हर पार्टी को अपना अपना अधिकार है भाई अपनी मांग करने का। प्रशांत जी वो कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो नौकरी न देने का और कई तमाम सारी बातें उन्होंने कही जो आपने सुनी होंगी, उस पर अब मैं जवाब चाहूँगा। और दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ के जो नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, जिनको विपक्ष नकारता नजर आ रहा है लेकिन जनता उसको स्वीकार कर रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हुए हों या जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में कितना ज़्यादा आप लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है इस चेहरे का, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए भैया। देखिए सुनील जी, इसमें कोई डाउट नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में एक नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री हैं जितने लंबे समय से 8 साल से शासन में हैं। अन्य राज्यों में भी उनकी लोकप्रियता है, चुनाव में जाते हैं वहां पे, चाहे कर्नाटका हो से लेकर के असम और केरला तक भी उनको सुनने के लिए भीड़ जुटती है। 26 साल का उनका एक बेदाग कैरियर रहा है, किसी भी तरह का ना ही कोई चारित्रिक दाग लगा है, ना ही कोई आर्थिक दाग लगा है, ना ही कोई पारिवारिक दाग लगा है। उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति में ऐसे नेता विरले होते हैं, पहली बार ऐसे नेता मिले हैं जिनके ऊपर कोई भी एक पैसे का दाग नहीं, कोई ना ही कोई व्यक्तिगत कोई उनके ऊपर आरोप लगा है। उन्होंने सबको साथ लेकर के राजनीति की है। और रही बात कांग्रेस की, भी कांग्रेस के ही आज चंद्रेश कुमार सिंह नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को पत्र लिख करके बोला कि कांग्रेस में पैसे लेकर के पद दिए जा रहे हैं। अब ये तो देखिए, जब ये सत्ता में नहीं है तो ये हालत है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ खटौल की स्थिति है। आज इनके आजमगढ़ में विधायक है नफीस अहमद, उनको बोलने नहीं दिया गया मंच पे। धर्मेंद्र यादव जी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने बोला मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जाता। और आपके अभी चैनल पे स्वयं बता रहे हैं 4 सीटें क्लेम कर रहे हैं, एक तरफ 4 सीटें क्लेम कर रहे हैं और दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रभारी 10 सीटों पर घोषित कर दिए हैं। तो अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और सिर्फ खटौल की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन था और हम लोग मिलकर के साथ लड़ रहे हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं। एक आरोप और लगा प्रशांत जी आपके ऊपर, ये आरोप था कि भाई आप लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की तैयारी में हो। कभी हाल ही में 2 महीने पहले चुनाव का परिणाम आया, आपने देखा कोई इस तरह की अगर कोई बात होती, और ये सब बातें देखिए कमजोर लोग करते हैं। पहले यही लोग चुनाव आयोग को बोलते थे, यही लोग बोलते थे ईवीएम दोषी है। अब सीटें आ गई तो ईवीएम को दोष इन्होंने 2 महीने से बिना बंद कर दिया। अब कह रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है। इस तरह की बातों में कोई दम नहीं, चूंकि जनता इनको बार बार पीछे करने का काम करती। कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद से किसी राज्य में रिपीट नहीं किए। गलती से किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती, 5 साल बाद जनता इनको उखाड़ देती है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 10 से अधिक राज्य जहां हमने रिपीट किया है, क्योंकि आप काम नहीं करते। आपकी भी सत्ता रहती है, आप क्यों नहीं मशीनरी का उपयोग कर लेते, दुरुपयोग कर लेते। अगर मशीनरी का दुरुपयोग करने से सत्ता बनी रहती तो कोई पार्टी कभी हटती नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी हटती नहीं। जगदीश जी हमने कई राज्यों हमारी जवाब दीजिए भैया, ये तो मौजूद सवाल है कि आपके सहयोगी जहां जहां सत्ता में हैं और चुनाव की बेला में उनको जनता नकार देती है, वहां क्या यूज नहीं होता। और दूसरा ये कि ये आरोप आपका नया नहीं, कमजोर लोगों की पहचान है। प्रशांत जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ऐसा आरोप लगा के चलो, अगर परिणाम कुछ भी आए तो कम से कम ये हमारे पास रहेगा कि हमने तो पहले ही कहा था भाई अधिकारी चुनाव जिताएंगे ने। जगदीश जी। सुनील जी, आपको इनकी बात में हंसी नहीं आई? अरे अभी चुनाव हुआ, 4 जून रिजल्ट आया है और उत्तर प्रदेश में इनका पूरा का पूरा खाका जनता ने देख लिया है। इनकी क्या औकात है पता चल गया। हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बन के आए और ये कह रहे हैं कि ये अपना आप लोग औकात दिखा रहे हैं ना, औकात की आप बात अभी 10 का चुनाव हो जाने दीजिए, अभी 10 का चुनाव। नहीं, मैं समझा नहीं, एक सेकंड भैया। आप एक तरफ कह रहे हो कि देखो जनता ने औकात दिखा दी, आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि अधिकारियों के बलबूते ये चुनाव जीतेंगे। यही बात आप लोकसभा में भी कह रहे थे। ये तो सत्य है भाई, ये तो सुनिए सत्य है। ये इनके पास जनता नहीं है, केवल अधिकारियों से कहते हैं चुनाव जितवाइए। बिल्कुल सही बात। तो ये लोकसभा में क्यों नहीं कहे ये बात? लोकसभा में क्यों नहीं कहे? लोकसभा में कहा, हर चुनाव में हमने नहीं, इन्होंने अपने अधिकारियों को लोकसभा में क्यों नहीं कहा कि भाई हम चुनाव जिताओ? सुनील जी, अभी देखिएगा, चुनाव हो जाने दीजिए,
जैसे कि ये एक वो लेकर के आए थे देश की मीडिया को, और जो माफी मांगनी चाहिए था लोकसभा चुनाव के बाद, जो एग्जिट पोल दिखाए थे 100% गलत निकले। और वही देखिएगा ये सारे मीडिया माफी मांग ले, आप लोग लड्डुओं का ऑर्डर दे देते हो, वो ऑर्डर धरा रह जाता है, वो उसका कुछ नहीं है। अच्छा आप बताइए, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो जगदीश जी, आप तो वरिष्ठ हो भैया, ऐसी बात ना करो। अब वाचस्पति जी कह रहे हैं 4 सीटें हम क्लेम कर रहे हैं, उनका तो जवाब दे दो, वो बड़े धैर्य से आपकी बात सुन रहे हैं। कौन क्लेम कर रहा है? वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से, वो कह रहे हैं 4 सीटों पर हमारी प्रमुखता है। भैया ये मैं बड़ी साफ गोई से सुनील जी बता दूं, ये हम लोगों की इसमें कमेंट करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। अरे वो कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 सीटों पर हम हैं। अरे ये इनका काम है, ये इनको भी नहीं कहना चाहिए यहाँ पे डिबेट में। ये जो है नेतृत्व का काम है, नेतृत्व तय करता है किसको क्या करना। तो क्या ये प्रशांत जी के इशारे पे चल रहे हैं द्विवेदी जी? भैया जगदीश जी, ये प्रशांत जी के इशारे पे तो नहीं चल रहे द्विवेदी जी? ये किसके इशारे में चल रहे हैं इसको मैं नहीं कह सकता। तो ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो समझता हूँ ये हमारी सीमाओं के बाहर की बात है सुनील जी, कि हम इस पे बात करें कौन कितने में, ये नेतृत्व तय करता है। इसमें हम टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं है। ना अगर आपके सहयोगी पार्टी से आकर वो अगर इस बात को कहेंगे कि भाई हम यहाँ मजबूत हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जहाँ सपा कमजोर है वहां हमारी मजबूती ज्यादा है अर्बन इलाकों में। अब बताओ, सपा कहीं कम? ये सुनील जी आप बड़े पत्रकार हैं। अरे भैया अभी कहा द्विवेदी जी ने, ऐसा ना कहो, मेरे गले में मत डालो। सुनील जी आप लोग बड़े पत्रकार, आप सब जानते हैं कि सपा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है। सपा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कमजोर नहीं, पूरब से लेके पश्चिम से तक, उत्तर भैया द्विवेदी जी आपको कहाँ ऐसा लगा कि भाई सपा कमजोर है 4 सीटों पर, वहां अर्बन में हमारे पकड़ ज्यादा मजबूत है सपा की? नहीं, वो कह रहे हैं हम तो 10 पे मजबूत हैं भाई। हम 10 पे मजबूत हैं, 100% 10 पे मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है सुनील जी। जी द्विवेदी जी, जी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भाई, क्यों हसरतें पाल रहे हो? मना कर रहे हैं जगदीश भैया। देखिए जगदीश जी के हाथ में नहीं है, वाचस्पति द्विवेदी के हाथ में भी नहीं है। हाँ। ठीक है, यह नेतृत्व तय करेगा, लेकिन किसी भी गठबंधन में हुकूक तो सबको बराबर है ना। हाँ, बात कहने ये का बात तो अधिकार है। अब जगदीश जी आपको बताओ, आपको हक की बात भी नहीं करने दे रहे। सुनील जी भैया जरा मैं पहले भाजपा जी के प्रवक्ता जी की बात कर दूं कि वो बड़ा मेरे ख्याल से बिल्कुल युवा है या अज्ञानी है। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के सुनिए तो सुन लीजिए, वकील हैं। पॉइंट सुनिए, जो उन्होंने कहा मैं उसका रिबटल कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा योगी जी हमारे बहुत निर्विवाद नेता है, योगी जी अपराधी नेता रहे हैं, उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे रहे हैं। भ्रष्टाचार का कोई मामला था क्या? वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं उसको कहने दीजिए जरा। हाँ भैया, उन पर अपराध के मुकदमे रहे हैं, उन पर हत्या के मुकदमे रहे हैं, उन पर अपहरण के मुकदमे रहे हैं, और वीरेंद्र प्रताप शाही, हरकिशोर तिवारी जी के साथ उनकी शिद्दत बराबरी की उनकी लड़ाई रही है। उसके बाद तो ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा जिसने अपने खुद के मुकदमे वापस कर लिए थे। तो आपने उनको कैसे कह सकते हैं कि नहीं, तो कोर्ट ने उनको परमिशन दी ना इसके लिए। अब ऐसा तो है नहीं मुख्यमंत्री गए अदालत में, उन्होंने कहा नहीं ये फाइल हमारी, हमको दे दो भाई। हाँ, तो आप वापस ले सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नेता ही नहीं हुआ। अरे भाई, मैं एक टिप्पणी संदीप जी की भी लूंगा। बनर्जी को देख लीजिए संदीप भाई, ये बड़ा मसला आ जाता है। वो कई बार मैंने चर्चाओं में सुना कि भाई योगी आदित्यनाथ ने अपना मुकदमा खुद वापस ले लिया। आप देख लीजिए, अन्य राज्यों में भी देख लीजिए, 10-10 साल बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, ज्योति रहे हैं। सुनील जी, अच्छा द्विवेदी जी आप थोड़ा सा सुन लो भैया, जल्दी जल्दी सब लोगों के पास। लगातार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बनते, तो ये अलग विषय है। ये विषय हम लोग भटक रहे हैं। मेरा कहना ये है कि देखिए, स्वयं सारी पार्टियां करेंगी कि चुनाव है, लेकिन जो मजबूत आधार अगर किसी को काम करके आया है, जो भी ने काम किया तभी तो लगातार दूसरी बार आया ना इस राज्य में। अगर काम उन्होंने नहीं किया होता, उनकी पार्टी ने काम नहीं किया होता, तो जनता उनको दोबारा क्यों चुनती? इसका मतलब है ये क्लेम, देखिए क्लेम करना तो हर आदमी का काम है। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं भी क्लेम करूंगा कि मैं 10 सीटों पे मजबूत हूँ। तो ये सपा समाजवादी पार्टी का अपना परिप्रेक्ष्य है कि भाई वो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है इस प्रदेश की,
वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ये क्लेम करे कि नहीं 4 सीटों पर उनको अगर संदीप करना है तो संदीप भाई, अभी ज्वलंत जो चीजें हैं सामने आप बोल रहे हो। जी संदीप भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अभी ज्वलंत 2 बड़े मुद्दे हैं, अयोध्या और कन्नौज। भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो हाई है, वो सपा को कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहते, निचोड़ के रखने की उम्मीद कर रहे हैं कि हम भैया इस बार चुनाव में इनको उपचुनाव में सबक सिखाएंगे। दूसरा मसला है योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनके नए रिकॉर्ड का। तो इन दोनों को अगर समावेशी किया जाए तो कैसे जनता के बीच में संदेश जा रहा है, किस तरह का जा रहा है? देखिए, संदेश लगातार मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार जा रहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी पार्टी के लोगों का। तो अगर उस पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो जनता देखिए इतनी वो नहीं है, उसको आप इतना कमजोर मत कहिए कि वो किसको वोट करेगी और किसको। उसको ये मालूम है कि किसकी पार्टी के रहने से यहाँ के देश की बेटियां, राज्य की बेटियां और राज्य की महिलाएं और जो अपराध है वो कैसे नियंत्रित होता है, ये जनता जानती है। ये हम आप बताएंगे तब नहीं पता चलेगा। जनता को ये मालूम है कि किसको चुनने के बाद उनको सुरक्षित महसूस करना है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मेरा अपना ऐसा मत है कि योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में ऐसा कोई पैरेलल नेता नहीं खड़ा हो पाया है जो उत्तर प्रदेश में उनको सीधे तौर पे चुनौती देता हुआ दिखाई पड़े। जगदीश जी, यादव ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी की टिप्पणी लूंगा। प्रशांत जी जल्दी से। देखिए सुनील जी, मैं बता दूं, कोई व्यक्ति जो है अपने मुकदमे वापस नहीं ले सकता। कोर्ट के माध्यम से ही मुकदमे वापस होते हैं। कोर्ट ही किसी केस को खारिज कर सकती है, बरी कर सकती है। और योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं विधानसभा में बोला है कि हमने कोई मुकदमा वापस नहीं लिया है। हाँ, अखिलेश यादव ने अवश्य आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की फाइल भेजी थी, जिसे हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। दूसरी बात, राहुल गांधी स्वयं क्रिमिनल डिफेमेशन केस में 2 साल के सजा याफ्ता हैं। कोर्ट से उनको जमानत मिली है और कई बार वो माफी मांग चुके हैं बचने के लिए। और 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल पर हैं, जमानत पे हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला है। तो जो पार्टी स्वयं जमानत हो, गांधी परिवार जमानत पे हो, राहुल पाटना हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी को इस तरह मामले पे नहीं। अरे मामला चल रहा है, अभी सजा काहे दिलवा रहे हो पे बड़े नेताओं को? भैया रुक जाओ द्विवेदी जी, सजा ना दिलवाओ, अभी मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं जमानत पर है। अरे सजा मिली है, मामला चल रहा है ना द्विवेदी जी, आप तो सजा पर आ गए। वो कह रहे हैं नेताओं को हमारे को सजा नहीं मिली। दिमाग तो है नहीं। राहुल गांधी सजा याफ्ता है कि नहीं, ये बताओ। कौन सजा है? ठीक, राहुल गांधी सजा याफ्ता है कि नहीं? ठीक है भैया, माफी चाहूंगा, आगे इस बहस को नहीं ले जा सकता, समय का अभाव है मेरे पास। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर बहन जी की पार्टी हो, सभी दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति सेट कर रहे हैं। देखना होगा